हम आपसे गुजारिश करते हैं कि इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को जरूर शेयर करें ताकि अहले बैत का पैगाम ज्यादा से ज्यादा जवानों तक पहुंचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि आलिल्लाह ला सिय्यमा बक़ियतिल्लाह व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अअदाइल्लाह मिन यौमिना हाज़ा इला लिक़ाइल्लाह। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालत बज़अतुर रसूल फ़ातिमतु सय्यदतु निसाइल आलमीन। हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम सलास तिलावतु किताबिल्लाह वन्नज़रु फ़ी वजहि रसूलिल्लाह वल इन्फ़ाक़ु फ़ी सबीलिल्लाह। सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। सिद्दीक़ा ताहिरा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा वो अज़ीम ख़ातून जिसके फ़ज़ाइल व कमालात को समझने से इंसान आजिज़ है। जब समझ नहीं सकता तो बयान क्या करेगा। फ़ज़ाइल ज़हरा को बयान करने के लिए इंसान के पास अल्फाज नहीं है। कितनी अज़मतों की मालिक हैं सैयदा। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं नहनु हुज्जतुल्लाहि अला खल्क़िह। अल्लाह की मखलूक के लिए हम हुज्जत खुदा हैं। अल्लाह ने हमें अपनी मखलूक़ात के लिए हुज्जत बनाया है। वजद्दतुना फ़ातिमा हुज्जतुल्लाहि अलैना। हम सारे इंसानों पर हुज्जत हैं लेकिन हमारी दादी फ़ातिमा ज़हरा हमारे लिए हुज्जत है। आइम्मा के लिए हुज्जत खुदा हैं फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। मौलाए कायनात से सरवर कायनात खिताब करके फरमाते हैं या अली इन्नी राज़िन अम्मन रज़ियत अन्हु फ़ातिमा अम्मन रज़ियत अन्हु इब्नती फ़ातिमा। मेरी बेटी फ़ातिमा जिससे राज़ी हो जाएं उससे मैं राज़ी हूं। मेरी रज़ामंदी अगर किसी को चाहिए तो फ़ातिमा को राज़ी करो। वकज़ालिका रब्बी वल मलाइका। इसी तरह से मेरा परवरदिगार भी उससे राज़ी है जिससे फ़ातिमा राज़ी हैं। फरिश्ते भी उसी से राज़ी हैं जिससे फ़ातिमा राज़ी हैं। या अली वैलुन लिमन ज़लमहा।
ए अली जहन्नम है उस शख्स के लिए जो फातिमा पर जुल्म करेगा। वैलुन लिमन इब्तज़हा हक़्क़हा, जहन्नम उस शख्स के लिए है जो फातिमा का हक गस्ब करेगा। वैलुन लिमन हतका हुर्मतहा, जो फातिमा की तौहीन करेगा, बेएहतरामी करेगा, बेहुरमती करेगा, जहन्नम उसके लिए है। वैलुन लिमन अहरका बाबहा, ए अली जो फातिमा के दरवाजे को जलाएगा, जहन्नम उसके लिए है। या अली वैलुन लिमन आज़ा खलीलहा, ए अली जहन्नम उसके लिए है जो फातिमा के शौहर को तकलीफ पहुंचाएगा। वैलुन लिमन शाक़हा व बारज़हा, जो फातिमा को तकलीफ पहुंचाएगा, जो फातिमा को अज़ियत पहुंचाएगा, जो फातिमा के मुकाबले में आ जाएगा, जहन्नम उसके लिए है। उसके बाद हुजूर अल्लाह को खिताब करके कहते अल्लाहुम्मा इन्नी मिनहुम बरी व हुम मिन्नी बुरा, ये अल्लाह फातिमा पे जुल्म करने वाले, फातिमा के शौहर को सताने वाले, फातिमा के बेहुरमती करने वाले, फातिमा के दरवाजे को जलाने वालों से मैं बेजार हूं और वो मुझसे बेजार हैं। हमारा उनका कोई रिश्ता नहीं है। इस अजमत की मालिक हैं सिद्दीक़ा ताहिरा। इन अजमतों की मालिक फातिमा फरमाती हैं हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम सलास, तुम्हारी दुनिया में से मुझे सिर्फ 3 चीजें पसंद हैं, 3 चीजें महबूब हैं मेरी निगाह में। उसमें सबसे पहले तिलावत किताबिल्लाह, किताब खुदा कुरान मजीद की तिलावत, ये मुझे पसंद है, महबूब है मेरी निगाहों में तुम्हारी दुनिया में। क्यों जनाब फातिमा इतनी अहमियत दे रही हैं कुरान को? कल अर्ज़ किया था, एक वजह तो ये है कि यकीनी तौर से अगर किसी चीज़ के, किसी किताब के बारे में कहा जा सकता है ये कलाम खुदा है तो वो कुरान मजीद है। यकीनी तौर से अगर कहा जा सकता है कि जितना कलाम खुदा ने नाजिल किया मिन नुआन, वो सब कुरान में मौजूद है, ना एक लफ्ज कम है ना एक लफ्ज ज्यादा है। जहां तहरीफ की गुंजाइश नहीं, तहरीफ का इम्कान नहीं। अब एक सवाल यहां ये उठता है कि अल्लाह ने ये अजीम किताब किस लिए भेजी? कोई मकसद तो होगा ना। जाहिर सी बात है, हम आप भी अगर बात करते हैं तो हमारी बात का कोई मकसद तो होता है ना, चाहे जबान से कहें चाहे कलम से लिखें, उसका मकसद तो होता है ना। बिला वजह बोलते चले जा रहे हैं तो अगर थोड़ी बहुत भी अक्ल है तो ऐसा काम नहीं करेंगे। अगर हम तकरीर कर रहे हैं या किसी से बात कर रहे हैं, अगर उसके समझ में बात नहीं आ रही तो पलट के पूछता है ना, भाई आप कहना क्या चाहते हैं। इंसान यूं ही बात करता रहे, उसका कोई मकसद ना हो, अक्लमंद इंसान से ये बात बईद है। तो खुदा जो खालिक अक्ल है, अक्लमंद ही नहीं, जो सरचश्मे अक्ल है, मंबे अक्ल है जो खुदा, तो मुमकिन नहीं है ना कि इतनी अजीम किताब भेज रहा है, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी ले रहा है कि इसमें न कमी होगी न इजाफा होगा, हम इसे बाकी रखेंगे। यह ख़त्म होने वाली किताब नहीं है, मिटने वाली किताब नहीं है, तो उसका तो कोई मकसद तो होगा ना। क्या मकसद है कुरान का? एक तो मकसद वो है जो हम लोग समझते हैं कि जी घर में रखो बरकत होगी, मुसाफिर जा रहा है तो उसको कुरान के नीचे से गुजार दो, सफ़र उसका बखैर व आफियत होगा। हवा दे दो उसकी तो बीमार को शिफा मिलेगी। ये मकसद नहीं है कुरान का, ज़िमनी फ़ायदे हैं। एक ज़िमनी फ़ायदा होता है और एक मकसद होता है। आप यहाँ आए मजलिस में,
खूब न्याज भी मिलती है, चाहे ये जो है बिस्किट की शक्ल में, चाहे खाने की शक्ल में। आप क्या खाने के लिए आए हैं? खाना मिला, बिस्किट मिलेगा, मगर बिस्किट लेने नहीं आ पाए हैं। आप यहां आए हैं सिद्दीक़ा ताहिरा को याद करने के लिए आए हैं। आप यहां आए हैं उनकी तालीमात से फ़ायदा उठाने के लिए आए हैं। आप यहाँ आए हैं इस्लामी तालीमात को समझने के लिए। आप यहाँ आए हैं अल्लाह से सवाब लेने के लिए आए हैं। मकसद ये है, मकसद वो नहीं है। ज़िम्नी फ़ायदा है, ज़िम्नी फ़ायदा होना और होता है और मकसद वो होना और होता है। कुरान मजीद को जो अल्लाह ने भेजा है, मकसद क्या, काहे के लिए कुरान आया है, खुद कुरान मजीद में इस मकसद को बयान कर दिया। इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लल्लती हिया अक़वम। देखिए, हर इंसान अपनी जिंदगी में जो काम भी करना चाहता है उसे एक रास्ते की जरूरत होती है। उसे एक रास्ता चाहिए ना वहां तक पहुंचने के लिए, मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ता चाहिए। स्टेशन जाना है, अगर रास्ता नहीं मालूम है आपको तो आप कैसे जाएंगे? अगर रास्ता ही ना हो तो आप स्टेशन तक जा नहीं सकते। एयरपोर्ट जाना है, अपने कारखाने तक जाना है, अपनी दुकान तक जाना है, तो रास्ता तो चाहिए ना। रास्ते के बगैर आप पहुंच नहीं सकते। अच्छा, रास्ता तो मौजूद है मगर हमें नहीं पता कि रास्ता है कहां, तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। रास्ता भी चाहिए और रास्ता बताने वाला भी चाहिए, जो रहनुमाई करे, हमारी हिदायत करे, बताए हमें कि कहां है। हर इंसान को हर इंसान को रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए। यकीनन हमारी जरूरत है, रोटी हमारी जरूरत है, खाना हमारी जरूरत है। खाना ना मिले मर जाएंगे, लेकिन खाने का होना काफी नहीं है। कोई हो जो बताए कि क्या खाएं और क्या ना खाएं। हम खाना खा रहे हैं जिंदा रहने के लिए, कहीं ऐसा ना हो कि वो खाना खा लें जिससे हमारी जिंदगी खत्म हो जाए, जो हमारी मौत का सबब बन जाए। तो खाना जरूरी है हमारे लिए, मगर उससे ज्यादा जरूरी ये जानना है कि क्या खाएं और क्या ना खाएं, क्या पिएं और क्या न पिए, किस रास्ते पर चलें, किस रास्ते पर न चलें, कौन सा बिजनेस करें, कौन सा बिजनेस न करें। हर बिजनेस तो इंसान को फायदा नहीं ना पहुंचाता। तो इंसान की सबसे बड़ी जरूरत क्या है? हिदायत। सबसे बड़ी जरूरत इंसान की हिदायत है। अल्लाह ने कुरान को किस लिए नाजिल किया? इन्ना हाज़ल कुरान यहदी, हमने ये कुरान तुम्हें दिया है। इस कुरान का काम क्या है? तुम्हें रास्ता दिखाना है। कौन सा रास्ता? लिल्लती हिया अक़वम। दो रास्ते हैं। एक रास्ता ये भी मंजिल की तरफ जाता है, वो भी मंजिल की तरफ जाता है। इसमें गड्ढे बहुत हैं, खतरात बहुत है। इस रास्ते पे चोर डाकू बहुत हैं, जानवर, खतरनाक जानवर इस रास्ते पर पाए जाते हैं। एक रास्ता वो है साफ सुथरा बेहतरीन सड़क, कहीं गड्ढा नहीं, कुछ नहीं, पुराम, न कोई चोर है, न कोई डाकू है, न कोई जानवर है। तो दोनों रास्तों में से किस रास्ते पर चलना आप पसंद करेंगे? इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम। ये कुरान उस रास्ते की तरफ हिदायत करता है जो सबसे ज्यादा सीधा रास्ता है, सबसे ज्यादा महफूज रास्ता है, सबसे ज्यादा साफ सुथरा रास्ता है। तो कुरान का एक अहम मकसद क्या है? रास्ता दिखाना, हिदायत। और अब क्या मैंने कह दी, तो हिदायत अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है। तो अल्लाह ने हमें बेशुमार नेमतें दी हैं, इतनी नेमतें दी हैं कि अगर उन्हें गिनना चाहे तो गिन नहीं सकते। कुरान खुद कहता है, तउद्दु निअमतल्लाह ला तुहसूहा। अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो तो तुम अल्लाह की नेमतें गिन नहीं सकते हो। शुक्र अदा करना तो दूर की बात है। हमें तो बहुत सी नेमतों को तो हम जानते भी नहीं हैं।
जितनी नेमतें अल्लाह ने दी है, हर नेमत अपनी जगह के ऊपर, उसकी कीमत मुअय्यन नहीं की जा सकती है। इतनी कीमती है कि कीमत मुअय्यन करना इंसान के बस की बात नहीं है। यह और बात है कि हमें उन नेमतों की अहमियत का एहसास नहीं है। हमारी मिसाल तो उस मछली की है जो दरिया में तैर रही है, उसे पानी की कीमत का अंदाजा नहीं है कि वो पानी इसके लिए कितना कीमती। कोई चारों तरफ जब से आंख खोला पानी ही देखा, लेकिन जब मछली को दरिया से निकाल के खुश्की पे डाल दिया जाता है, तब उसे पता चलता है कि पानी कितना कीमती था, तब उसे एहसास होता है। यही हाल हम लोगों का भी है। जब तक नेमतें छिनती नहीं है तब तक हमें एहसास नहीं होता। हम हमेशा उन नेमतों के बारे में शिकवा करते रहते हैं जो हमारे पास नहीं है या कम है। शिकवा ही करते हैं, अल्लाह ताला हमें क्या दिया है। मजे तो जो है अंबानी भाइयों के हैं, हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है। मजे तो अंबानी भाइयों के, क्या अल्लाह ने उनको नवाजा है। हमारा शायर भी एक शिकवा यही करता है कि रहमतें होती हैं अगियार के काशानों पर, बर्फ गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर। हमारे तो मुकद्दर में फकत पिटना है, मार खाना है, और हमें दिया क्या अल्लाह ने। क्या कमी है भाई आपके पास? क्या नहीं है जी? पैसे नहीं है और क्या। वो देखिए मुकेश अंबानी के पास कितना पैसा है, हमारे पास क्या है। उनका घर देखिए, हमारा झोपड़ा देखिए। तो आपके पास क्या चीज नहीं है? पैसा नहीं है। अच्छा, और क्या क्या है? क्या नहीं है और क्या है? कभी मुआवजा किया उसका मुकाबला? देखिए, एक इंसान वो है जिसकी जेब में 1000 रुपए थे। अगर 1000 रुपए में से 100 रुपया गिर जाए कहीं तो बड़ी बात है ना। 1000 में से 100 रुपया अगर गिर गया, किसी ने ये जो है निकाल लिया, चोरी हो गया, तो उसको सोचना पड़ता है। थोड़ा सा उसके चेहरे का रंग बदल जाएगा, गमज़दा हो जाएगा। लेकिन अगर किसी के पास 1000 करोड़ रुपए हैं और उसमें से 100 रुपया कहीं गिर जाए तो उसकी सेहत पर कोई असर पड़ेगा? जिक्र भी नहीं करेगा, सोचेगा भी नहीं। अगर कहीं जिक्र कर देगा तो लोग हंसेंगे। 1000 करोड़ का मालिक होकर 100 रुपए के लिए बैठा रो रहा है। 1000 रुपए वाला अगर 100 रुपया पर रोए तो बात समझ में आती है, लेकिन जिसके पास 1000 करोड़ है वो 100 रुपए के ऊपर अगर मातम करता है तो लोग हंसेंगे उसके ऊपर। हमें शिकवा यह है कि अल्लाह ने, हमारे पास दौलत नहीं है, हमारे हम रूखी सूखी खाते हैं, चटनी रोटी खाते हैं, हम छोटे से घर में रहते हैं। मुकेश अंबानी के पास इतना बड़ा घर है, अल्लाह ने उन्हें इतना नवाज दिया, हम लोगों को। अब सवाल आपसे किया जाएगा, अच्छा आपने नहीं जो है वो तो आपने बयान कर दिया, आपके पास आंखें हैं कि नहीं हैं? आंखें हैं? हाँ हैं। जबान है? हाँ है। कान ठीक ठाक, किडनी सही साले, हार्ट काम कर रहा है, हाथ ठीक है, पैर। इसमें से अगर कोई एक नेमत छिन जाए, फर्ज कीजिए कि मुकेश अंबानी रात में सोए, सुबह उठे तो अंधे, रात में सोए आंख सी, सुबह उठे अंधे उठे, बीनाई छिन गई उनकी। अब जाहिर सी बात है, ये डॉक्टर वो डॉक्टर, ये डॉक्टर अमेरिका वाला लाओ, जर्मनी वाला लाओ, या हंगामा है, पैसे की कमी तो नहीं है ना। सारे डॉक्टर आगे चेकअप हो गया मगर किसी की समझ में बीमारी आ ही नहीं रही है। सब डॉक्टरों ने हाथ उठा लिया कि हमारे बस में तो नहीं है इनका इलाज करना, क्या करें। अचानक उन्हें खबर मिली कि राजूला में एक मौलाना रहते हैं, एक पेशनवाज साहब हैं, उनके पास आंखों का नुस्खा मौजूद है। सलवात पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद पर। मौलाना के पास जो है नुस्खा है। हजरत ईसा भी अंधों को शफा देते थे, मौलाना भी बहुत पहुंचे हुए हैं, इनके पास में शफा है, ये शफा दे सकते हैं। फौरन होगा भाई, लाओ उनको, बुलाओ, गाड़ी भेजो, उनको लेके आए, हेलीकॉप्टर भेजो, असलन लेकर के आए उनको। आया पैगाम, मौलाना चलिए, वो जिनकी रोशनी चली गई, अंधे हो गए, वो आपको बुलाए। उनका मैं कहीं नहीं जाता,
उन्हें गरज हो तो हमारे घर आए, आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे ना। आ गए, जी मौलाना साहब, भाई देखिए मैं फ्री में कुछ नहीं करता, दीन की खिदमत तो फ्री कर देता हूं, मगर ये वाला मैं पैसे लूंगा। हाँ हाँ बोलिए, क्या लेंगे आप? क्या लेंगे? 1,00,000 2,00,000 करोड़ क्या लेंगे आप? उनका 1,00,000 2,00,000 नहीं, आपकी पूरी दौलत हमें चाहिए, पूरी दौलत हमें चाहिए। मुझे बताइए, मुकेश अंबानी अपनी पूरी दौलत देने को तैयार होंगे कि नहीं? क्या कहेंगे? नहीं नहीं ठीक है, हम अंधे रहेंगे, हमें कबूल है, मैं पैसे नहीं दे सकता। जितना है सब देने को तैयार हो जाएंगे कि फिर कमा लेंगे। तो जितना मुकेश अंबानी के पास है वो तो हमारी एक नेमत की भी कीमत नहीं है। ये जबान जिससे अल्लाह का शिकवा किया करते हैं, शुक्र अदा करने के बजाय, अगर खुदा ना खास्ता गूंगे हो जाए तो क्या होगा? कितना पैसा देंगे इसके इलाज के लिए? जितने में होगा देंगे ना। किन किन नेमत, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, किन किन नेमतों का इनकार करोगे, झुटलाओगे? तो अल्लाह ने इतनी सारी नेमतें हमें अता की हैं और हर नेमत इतनी कीमती है जिसकी कीमत मुअय्यन करना इंसान के बस की बात नहीं है। मगर इतनी सारी नेमतें देने के बाद भी परवरदिगार ने किसी नेमत पर एहसान नहीं जताया। पूरे कुरान में कहीं नहीं है ये मेरा एहसान कि मैंने तुम्हें आंखें दी, मेरा एहसान कि मैंने तुम्हें बोलने की ताकत दी, मेरा एहसान कि मैंने तुम्हें सुनने की सलाहियत दी, मेरा एहसान कि मैंने तुम्हें पानी से नवाजा, बारिश बरसाया, तुम्हारे लिए ऑक्सीजन का इंतजाम किया है कहीं कुरान में? सूरह रहमान में नेमतों का तज़किरा तो है, एहसान नहीं जताया। बस एक नेमत ऐसी है जिस पर अल्लाह ने एहसान जताया है। जाहिर सी बात है, एहसान छोटी मोटी चीजों पर तो नहीं ना जताया जाता। कोई साहब आए थे, आपने उनको 5 रुपया दे दिया, अब 2 साल के बाद कहीं आपकी मुलाकात हो गई, उन्होंने आपको सलाम भी नहीं किया। आपने अच्छा देखो तो इस आदमी को, इसे मैंने 5 रुपए दिए थे, ये मुझे सलाम भी नहीं कर रहा है। तो लोग हंसेंगे ना कि 5 रुपया कोई कहने की बात है। लेकिन अगर उसका कारोबार डूब रहा था, बिजनेस डूब रहा था, आपने सहारा दिया, 50 लाख रुपया उसको जो है कैश आपने थमा दिया ताकि उसका बिजनेस संभल जाए, वो डूबते डूबते अचानक औच पे चला गया। अब आपसे मुलाकात हुई तो आपको पहचान ही नहीं रहा कि आप कौन। अब यहां तो है ना मौका कहने का, भूल गए। तो 50 लाख रुपए मैंने दिए थे जब तुम्हारा कारोबार डूब रहा था, तुम तबाही के दहाने पर पहुंच चुके थे। तो हमेशा एहसान जताया जाता है बड़ी चीजों पर, छोटी बातों पर एहसान नहीं जताया गया। वो अल्लाह आंखें दिया, एहसान नहीं जताया, जबान दिया, एहसान नहीं जताया, ऑक्सीजन दिया, एहसान नहीं जताया, पानी दिया, एहसान नहीं जताया, खाना दिया, एहसान नहीं जताया। वो खुदा अगर एहसान जताए किसी नेमत पर, इसका मतलब है कि वो बड़ी कीमती नेमत है। एक नेमत है जिस पर अल्लाह ने एहसान जताया, वो कौन सी नेमत है? नेमत हिदायत। जब नेमत हिदायत अल्लाह ने दी तो एहसान जताया। लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन, यकीनन अल्लाह का एहसान है मोमिनों पर। कब? जब आंखें दी तब, जब ज़बान दिया तब, जब अक्ल अता की तब नहीं। इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। यकीनन अल्लाह का एहसान है मोमिनों पर उस वक्त जब अल्लाह ने हिदायत का इंतजाम किया, उन्हीं के दरमियान से एक रसूल को भेजा, जो रसूल आकर के अल्लाह की आयतों की तिलावत करता है, उनके नफ्सों का तज़किया करता है, किताब व हिकमत की तालीम दे करके उन्हें गुमराही से नजात दिलाता है। अगरचे इससे पहले वो खुली हुई गुमराही में थे। जब हिदायत का अल्लाह ने इंतजाम कर लिया तब कहा एहसान, तब कहा एहसान। और सबसे बड़ी फजीलत यही है, सबसे बड़ी नेमत यही है, और सबसे बड़ी फजीलत भी यही है हिदायत।
मुमकिन है कि इंसान के अंदर बहुत सारे औसाफ पाए जाएं, वो आलिम भी है, जाहिद भी है, मुत्तकी और परहेजगार भी है, खिदमत गुजार खल्क़े खुदा भी है और हिदायत का काम भी अंजाम देता है, हादी और रहनुमा भी है। सारी फजीलतें एक तरफ और हिदायत की फजीलत एक तरफ। मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम बहुत सारे सिफात के यहाँ मालिक हैं, बहुत सारे सिफात के मालिक हैं। शुजाअत उनके यहाँ, सखावत उनके यहाँ, इल्म उनके यहाँ, जुहुद उनके यहाँ, तकवा उनके यहाँ, सारे फजाइल हैं ना। ये सारे फजाइल के साथ साथ अली की एक सिफत और है, वो है अली का हादी होना। अली का हादी होना, बंदों की हिदायत का जिम्मेदार होना। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग खैबर है। जंग खैबर के मौके पर मौला की सबसे बड़ी फजीलत क्या है? अगर अभी यहाँ कागज कलम बांट दिया जाए, आपसे कहा जाए कि आप लिखिए कि जंग खैबर के मैदान में मौला की सबसे बड़ी फजीलत क्या है, कोई लिखेगा जी सबसे बड़ी फजीलत यह है कि दीन का आलम पत्थर पे गाड़ दिया मौला ने। कोई कहेगा सबसे बड़ी फजीलत यह है कि मरहब जैसे पहलवान को ये जो है पछाड़ दिया मौला ने। कोई कहेगा सबसे बड़ी फजीलत यह है कि बाब खैबर को तो उंगलियों से उखाड़ दिया मौला ने। कोई कहेगा कि वो जंग जो बार बार जा करके भाग करके वापस आया करते थे, मौला ने उस जंग को जीत लिया है, सबसे बड़ी फजीलत है। यकीनन ये सब फजीलतें हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी फजीलत नहीं है। सबसे बड़ी फजीलत मौला की क्या है? सबसे बड़ी फजीलत वो जो मौला की पैगंबर ने बयान किया है। जिस वक्त मौला को अलम दे दिया, अलम देने के बाद अलम दे दिया, वाली मैदान में जा रहे हैं। अब मौला को खिताब करके जो पैगंबर ने जुमला कहा है, उससे अमीरुल मोमिनीन की सबसे बड़ी फजीलत का भी पता चलता है और उसी से इस्लामी जिहाद का मकसद और फलसफा भी मालूम होता है। इस्लामी जिहाद काहे के लिए है? इस्लामी जिहाद क्या दूसरों के ज़मीन पर कब्जा करने के लिए है? दूसरों के कुदरती ज़खायर को हड़पने के लिए है? अपनी हुकूमत का दायरा बढ़ाने के लिए? दूसरों को गुलाम बनाने के लिए? नहीं। पैगंबर अलम देने के बाद मौला से कहते हैं, या अली लइन यहदियल्लाहु बिका रजुलन खैरुन लका मिन दुनिया व मा फीहा। ए अली, अगर अल्लाह तुम्हारे जरिए से किसी एक भटके हुए इंसान को राह रास्त पे लगा दे तो ये तमाम फजीलतों से बढ़ के तुम्हारी फजीलत है। तमाम फजीलतों से बढ़ के ये तुम्हारी फजीलत। तो सबसे बड़ी फजीलत मौला कायनात की क्या है? हादी होना है। सबसे बड़ी नेमत अल्लाह की क्या है? हिदायत है। जिस वक्त जनाब मूसा और जनाब हारून को अल्लाह ने फिरौन के पास भेजा है, फिरौन की हिदायत के लिए भेजा, फिरौन की रहनुमाई के लिए, इज़हबा इला फिरौन इन्नहु तग़ा, जाओ फिरौन के पास, वो सरकश हो गया है, समझाओ उसे। जब जनाब मूसा और जनाब हारून आए हैं फिरौन के दरबार में और फिरौन को अल्लाह की तरफ दावत दी है, तो फिरौन अनजान बन गया। अनजान यानी जानता तो है मगर जहान करके अनजान बन जाता है ना कभी कभी आदमी, जिसे जानते ही नहीं है, अनजान बन गया। और सवाल करता है, मर रब्बुकुमा या मूसा, ए मूसा और हारून ये बताओ कि तुम दोनों का रब है कौन? किस रब की बात तुम कर रहे हो? किसकी तरफ बुला रहे हो? रब तो मैं खुद ही हूं। अना रब्बुकुमुल आला, सबसे बड़ा रब तो मैं खुद हूं। अब तुम मुझे किस रब की तरफ ले जा रहे हो? है तुम्हारा रब कौन? यहां पर जनाब मूसा ने जो अपने रब का तारुफ करा, कौन है रब? खूब अल्लाह के बहुत सारे सिफात है ना, उन सारे सिफात में से जिस सिफत को जनाब मूसा ने इंतखाब किया वो क्या है? जनाब मूसा फरमाते, रब्बुना लज़ी अअता कुल्ल शैइन खल्क़हु सुम्मा हदा।
हमारा रब वो है, हमारा परवरदिगार वो है जिसने हर मखलूक को जो औजार उसके लिए जरूरी था वो उसे अता कर दिया। सिर्फ पैदा ही नहीं किया, पैदा करने के बाद औजार भी दिया। अगर हमें हाथ चाहिए था दे दिया, आंखें चाहिए थी, हाथ ना होता, आंखें ना होती, पैर ना होता तो क्या होता, फकत हम होते, एक लोथड़ा पड़ा होता। कभी सोचिए, जो औजार हमें चाहिए था, हमें ही नहीं, जिस मखलूक को जो औजार चाहिए था, छोटी से छोटी मखलूक, बड़ी से बड़ी मखलूक, जिस मखलूक को घास खाना था उसे घास वाला दांत दे दिया, जिसे गोश्त खाना था उसे गोश्त वाला दांत अता कर दिया। रब्बुना लज़ी आता कुल्ल शैइन खल्का, हमारा परवरदिगार वो है, हमारा रब वो है जिसने हर मखलूक को उसका जरूरी औजार दे दिया। फकत औजार ही नहीं दिया, औजार का चलाना भी सिखाया, क्योंकि औजार होना काफी नहीं ना है। गाड़ी एक औजार है आने जाने के लिए, गाड़ी है, गाड़ी चलाना नहीं आता। पूरे राजूला में ना हमें चलाना आता है ना किसी और को। ये गाड़ी तो कूड़ा ही मानी जाएगी ना, क्या फायदा है इस गाड़ी का, एक कूड़े का इजाफा हो गया। अगर गाड़ी का चलाना ही नहीं आता है तो गाड़ी बेकार है ना। तो गाड़ी का होना काफी नहीं है, बस गाड़ी का चलाना भी आना चाहिए। जनाबे मूसा फरमाते हमारा रब वो है जिसने हर मखलूक को उसका जरूरी औजार भी अता किया, सुम्मा हदा, फिर उसका चलाना भी सिखाया। हम पैदा हो गए, पैदा होने के बाद इंसान को सबसे पहली चीज क्या चाहिए, खुराक, ग़िज़ा चाहिए ना। पैदा करने के बाद हमें अल्लाह ने हमारी खुराक का इंतजाम, मां के सीने में हमारी खुराक फराहम कर दी। इतना ही नहीं, सीने में हमारी खुराक पैदा की और दिल में हमारी मोहब्बत पैदा कर दी, ममता। अगर ये ममता न होती तो कौन मां अपने बच्चे को दूध पिलाती। ये ममता ही है जिसकी बिना पर आधी रात को मां अपने बिस्तर को छोड़ के खड़ी हो जाती है। वो लड़की जो बच्चे की विलादत से पहले, शादी से पहले उठ करके एक गिलास पानी के लिए भी तैयार नहीं होती थी उठने के लिए, वो अपनी नींद को कुर्बान कर रही है आधी रात में। जिधर बच्चे को एहसास हुआ कि मेरा बच्चा भूखा है, उठ गई ना, कौन उठाता है, ये ममता है जो उठा रही है उसे। तो अल्लाह ने हमारी ग़िज़ा माँ के सीने में पैदा की, माँ के दिल में ममता डाली। ममता, माँ ममता से मजबूर होकर के उसने उठा करके अपने सीने से लगा लिया। फिर अल्लाह ने हमें वो औजार दिया, दूध पीने के लिए मुंह चाहिए था ना, ये ना होता तो कैसे पीते, वो औजार भी दे दिया। अच्छा, औजार मिल गया, मुंह का होना काफी नहीं है, मुंह चलाना भी तो आना चाहिए। अगर मुंह चलाना ना आता हो, बच्चा फकत सीने को मुंह में ले ले तो क्या दूध पी सकेगा, हरगिज नहीं। अल्लाह ने फकत मुंह दिया नहीं, फकत दहन दिया नहीं, चलाना भी सिखाया। सुम्मा हदा, ये बच्चे को मुंह चलाना किसने सिखाया, दूध पीने का तरीका किसने सिखाया, अम्मा ने सिखाया, अब्बा ने सिखाया। अभी तो अम्मा अब्बा की बात समझने के लायक भी नहीं है बच्चा। सुम्मा हदा, परवरदिगार ने सिखाया। तो इतने सारे औसाफ परवरदिगार में से जनाबे मूसा ने जिस सिफत का इंतखाब किया वो सिफत हिदायत है। इतनी अहमियत है इस हिदायत की, इस रहनुमाई की। ये कुरान अल्लाह ने किस लिए नाज़िल किया, इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम। अल्लाह ने यह कुरान इसलिए नाजिल किया है कि यह कुरान हिदायत करता है उस रास्ते की तरफ जो बेहतरीन रास्ता है। सिद्दीक़ा ताहिरा अगर कुरान के बारे में कहते, हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम सलास, तिलावतो किताबिल्लाह व नज़रो फी वजह रसूलिल्लाह वल इन्फाक़ो फी सबीलिल्लाह। कुरान की अज़मत के पेश नज़र, कुरान की अहमियत के पेश नज़र, यह कुरान की अज़मत ही है कि यह ख़ानदान एक लहजे के लिए यह कुरान से जुदा नहीं हुआ। सर तन से जुदा हो सकता है, बदन से सर को अलहदा किया जा सकता है,
मगर इनके वजूद से कुरान को अलहदा नहीं किया। सर कटने के बाद भी नोके नेज़ा से कुरान की तिलावत हो रही है। जलीसुल कुरान, हलीफुल कुरान, हमेशा कुरान के हमरा, हमेशा कुरान के साथ। कल अर्ज़ किया था कि सिद्दीक़ा ताहिरा एक लहजे के लिए भी कुरान की तिलावत से गाफिल नहीं होती थी। इनके घर में कुरान का इतना चर्चा था कि इनके घर की कनीज 20 साल तक गुफ्तगू करती है तो कुरान के जरिए गुफ्तगू करती है। इंशाअल्लाह बयान करूंगा बाद में। जनाब फिजा 20 बरस तक कुरान के सिवा कोई जबान पे लफ्ज आया ही नहीं, बात भी करती थी कुरान के जरिए से। इतना कुरान पे तसल्लुत, इतना कुरान पे रच बस गई थी। यह है फातिमा, यह है फातिमा की तरबियत का असर, यह है फातिमा की तरबियत का अंदाज। लेकिन इस फातिमा के साथ उम्मत ने क्या सलूक किया, क्या बर्ताव किया इस फातिमा के साथ। इस फातिमा के साथ उम्मत ने वो सलूक किया कि बाबा के बाद जितना दिन जिंदा रही, 75 दिन या 95 दिन, आलम यह था, रवायत के जुमले हैं, बाकियतुल ऐन मुअस्सबतुर रास, हमेशा फातिमा की आंखों से आंसू जारी थे। हमेशा फातिमा के सर पे रुमाल बंधा रहता था, इतना दर्द था फातिमा के सर में। शिद्दत अलम की बिना पर रुमाल बांधे रहती थी फातिमा। फातिमा के दरवाजे पर आग लगा दी गई। पैगंबर फरमाते वैलुन लिमन अहरका बाबहा, जो फातिमा के दरवाजे को जलाए उसके लिए जहन्नम है। वैलुन लिमन औज़ा खलीलहा, जो फातिमा के शौहर को अज़ियत पहुंचाए उसके लिए जहन्नम है। उसी फातिमा के शौहर के गले में रस्सी का फंदा, कशा कशा उसे खींच के ले जा रहे। इतनी अज़ियतें दी गई फातिमा को, फातिमा मौत की आरज़ू करने लगी। इलाही अज्जिल वफ़ाती सरिया, वो लम्हा आ गया कि फातिमा दुनिया से रुखसत हो रही है। मौला सिरहाने बैठे हैं, या अबल हसन क़द हान वक़्तुल विदाअ वल फ़िराक़, जुदाई का वक्त आ गया है। अली मेरी वसीयतों को सुनो। बीबी मौला से वसीयत करती, या अली गस्सिलनी व कफ़िन्नी व हन्नितनी व दफ़िन्नी व सल्लि अलैया बिल्लैल। ए अली मुझे अपने हाथों से गुस्ल देना, ए अली अपने हाथों से मुझे कफन पहनाना, अपने हाथों से मुझे दफन करना, और तुम ही मुझ पर नमाज पढ़ना, और ये सारा काम रात में करना। और एक वसीयत बीबी और करती हैं कि ए अली देखो, जब गुस्ल देना तो मेरा कुर्ता ना उतारना। क्यों ये बीबी वसीयत कर रही है? रात में गुस्ल देना, रात में कफन पहनाना, और गुस्ल देते वक्त मेरा कुर्ता ना उतारना। ये कुर्ता ना उतारने की वसीयत का राज हमें जिंदान शाम में पता चला। जब जिंदान शाम में सैयद सज्जाद अपनी छोटी बहन सकीना को गुस्ल दे रहे थे, सकीना को गुस्ल देते वक्त जब सैयद सज्जाद ने सकीना का पैराहन उतारा है, तड़प गए सैयद सज्जाद। तादियानों के निशान देख करके सैयद सज्जाद तड़प उठे। शायद इसीलिए फातिमा ने वसीयत किया था, ए अली मेरा कुर्ता ना उतारना, ताकि पुश्त फातिमा पे तादियाने के निशान ना देखने पाए। अली अजरुकुम अल्लाह। बीबी ने वसीयत कर दी अपनी। दूसरा दिन आया, अस्मा कहती हैं कि मैंने महसूस किया कि आज बीबी की तबीयत कुछ बेहतर नजर आ रही है। मुझे बड़ी खुशी हुई। मासूमा उठी हैं, गुस्ल किया है, उसके बाद हसन हुसैन को भी भेज दिया मस्जिद, मौलाए कायनात को भी मस्जिद भेज दिया। अस्मा से कहा, ये अस्मा देखो मैं अपने हुजरे में जा रही हूँ, जब तक तस्बीह हो तहलील की आवाज आती रहे समझ लेना कि फातिमा जिंदा है, और जब आवाज आना बंद हो जाए
तो समझ लेना कि फातिमा दुनिया से रुखसत हो चुकी। अस्मा कहती है बीबी हुजरे में गई, मैं दरवाजे के पास कान लगा के खड़ी हो गई। कुछ देर तक तो आवाज़ आती रही, लेकिन अचानक आवाज़ आना बंद हो गई। तो मैंने आवाज़ दिया, या बिनता रसूलिल्लाह, या उम्मल हसन वल हुसैन, या ज़ौजता वलील्लाह। कोई जवाब जब ना मिला तो मैं हुजरे में दाखिल हुई। मैंने क्या देखा, बीवी की रूह परवाज कर चुकी है। बीवी की रूह परवाज कर मैं हुजरे से बाहर निकली। अचानक हसन और हुसैन को देखा कि घर में दाखिल। मैंने चाहा कि बच्चों को फौरन ना बताया कि एक दफा हसनैन ने कहा, अस्मा मेरी अम्मा कहाँ है। मैंने बहाना करना चाहा, अस्मा क्या समझती मुझे पता नहीं है। हम अभी मस्जिद से निकल रहे थे कि एक दफा गैब से आवाज आई, अरे फातिमा के यतीम आ रहे हैं। अजरुकुम अल्लाह। हसनैन को अस्मा ने बताया कि अम्मा तुम्हारी रुखसत हो गई। उसके बाद अस्मा मस्जिद की तरफ बढ़ी मौला को खबर देने के लिए। हसन हुसैन भी जो है उनके हमरा चले। मस्जिद में आते एक दफा हसन हुसैन सर पीटने लगे, माता तुम मुना, या बता माँ दुनिया से रुखसत हो गई। अस्मा कहती है जैसे ही अली के कान में यह आवाज पहुंची, अली खड़े हुए, थोड़ी दूर आगे बढ़े थे कि अली गिर पड़े जमीन के ऊपर। मैंने कहा मौला ये क्या है, अपने को संभालिए। अली कहते अस्मा तुम्हें नहीं मालूम कि फातिमा दुनिया से नहीं गई है, मेरी जिंदगी का सुकून मुनहदिम हो गया। मौला कायनात घर में तशरीफ लाए। थोड़ी देर तक सैयदा के सरहाने बैठे बातें करते रहे। शाम आ गई। फातिमा के वसीयत के मुताबिक अली को गुस्ल देना है। कहाँ गुस्ल दिया जाएगा, घर ही में गुस्ल देना है ना। छोटा सा घर है और वहीं पर छोटे छोटे बच्चे भी है। कोई 8 बरस का है, कोई 7 बरस का है, कोई 3 बरस, कोई 5 बरस। हसन और हुसैन और ज़ैनब कुलसूम की उम्र यही तो है ना। अजीजों, माँ जब जवान बेटों के सामने भी माँ को गुस्ल दिया जाता है ना तो बेटे तड़प जाते हैं। शेरसद के छोटे छोटे बच्चे, इनके सामने जब माँ को गुस्ल दिया जाएगा तो इनका क्या आलम होगा। अमीरुल मोमिनीन ने अस्मा से कहा, ए अस्मा बच्चों से कहो रोएं, हम रोने से मना नहीं करते हैं मगर आवाज न निकलने पाए। बुलंद आवाज से न रोएं, क्योंकि तुम बुलंद आवाज से रोगे तो उन्हें खबर हो जाएगी जिन्हें फातिमा खबर नहीं देना चाहती है। न जाने किस दिल से अस्मा ने बच्चों से कहा होगा और किस तरह से बच्चों ने अपने जज्बात पे काबू पाया होगा। अस्मा कहती गुस्ल शुरू हुआ, अली गुस्ल दे रहे थे, मैं पानी देती जा रही थी, बच्चे चुपके चुपके खड़े रो रहे थे कि अचानक गुस्ल देते देते अली की चीख निकल गई। अली दीवार से सर टकरा के रोने लगे। मैंने कहा मौला आप तो बच्चों को मना कर रहे थे, आप खुद क्यों रोने लगे। अली ने कहा अस्मा न पूछो, फातिमा दुनिया से चली भी गई, मुझे बताया भी नहीं कि पसलियां टूटी हुई है। गुस्ल देते वक्त मुझे पता चला। अला लानतुल्लाह अला कौम ज़ालिमीन व सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून। बारहा तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का, हमारी इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा। माबूद सदक़े में अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम के हमें तौफ़ीक़ इनायत फरमा कि हम उन हादियों की हिदायत से बहरामंद हो सकें जिन्हें अल्लाह ने हमारी हिदायत की जिम्मेदारी सौंपी है। माबूद सदक़े में अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम के जो मोमिनीन मोमिनात परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। जो बीमार हैं उन्हें शफाए कामिला आजिला इनायत फरमा। जो मकरूज़ हैं उनके कर्ज़ों को अदा फरमा। जो बेरोज़गार हैं उन्हें हलाल और पाकीज़ा रोज़गार इनायत फरमा। जो साहिबे रोज़गार हैं उनके रोज़गार में मज़ीद तरक्की और उन्हें अपने बेरोज़गार भाइयों की मदद की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। जो बे औलाद हैं उन्हें नेक और सालेह औलाद इनायत फरमा। जो साहिबे औलाद हैं उन्हें अपनी औलाद की दीनी तालीम और तरबियत की तौफ़ीक़ अता फरमा।
बारलाहा शियायान हैदर कर्रार मुहिब्बान अहले बैत अतहार ज़ायरान सैयदुश्शुहदा अज़ादारान मज़लूम करबला जहाँ कहीं भी हों उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। मराजे किराम और रहबरे मुअज़्ज़म इनक़िलाब इस्लामी की हिफाजत फरमा। इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। जब हज़रत का ज़ुहूर हो तो हमारे आमाल ऐसे हों कि हम उनके अस्हाब व अंसार में शुमार हो सकें। अल्लाहुम्मा अज्जिल फ़ी फ़रज मौलाना साहिब ज़मान वजअलना मिन आवानिही व अंसारिही।